गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में सहसंबंध पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति में अक्सर जब हम आगे को पढ़ते जाते हैं या पढ़ रहे हैं तो इसमें एक दिक्कत आती है, इसमें इतने सूत्र होते हैं कि हम याद नहीं कर पाते हैं। और साइन जो होता है वो कभी कॉट से भी जुड़ा होता है, सेक से भी जुड़ा होता है, कोसेक से भी होता है। तो इनके बीच के जो सहसंबंध है वो बनाए कैसे जाएँ, अक्सर ये दिक्कत हमें आती है। तो इसके लिए एक षड्भुज विधि है जिसके द्वारा मैं आपको इनके 3 तरह के सहसंबंध बनाना सिखाऊंगा। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक षड्भुज बना देंगे। इस षड्भुज में हमने करना है क्या, जैसे साइन है इसको यहाँ पे लिख दिया, साइन के ठीक सामने षड्भुज के दूसरे कोने पे कॉस, इसी तरह से यहाँ पर टेन, इसके सामने कॉट, सेक और कोसेक। ये क्रम वही है जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये आपस में को से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसको मैंने इस क्रम में लिखा है कि इसको आप इस तरीके को आप इसी क्रम में लिखेंगे। पहला सहसंबंध है व्युत्क्रम नियम का, तो ये हम इसी क्रम में लिखेंगे। और अब की बार मैंने इनको विकर्णों के सहारे जोड़ दिया है। ये क्यों जोड़ा है, ये व्युत्क्रम नियम क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, साइन है, इसके ठीक विपरीत कोसेक है, कॉस के ठीक विकर्ण के विपरीत सेक है, टेन के विपरीत कॉट है। तो ये संबंध बड़ा सरल है। आप लिखेंगे साइन और इसके विपरीत कौन है, कोसेक। तो साइन ए बराबर लिख देंगे 1/, कोसेक ए। और इसी क्रम को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो कोसेक ए, इसके विपरीत कौन है, साइन है, तो कोसेक ए बराबर 1/, साइन। यही क्रम आगे बढ़ाते हैं, अब कॉस पे आते हैं। तो कॉस का विपरीत कौन है, देखिए सेक है ना, तो कॉस बराबर 1/, सेक, या इसका विपरीत भी हो सकता है, सेक के विपरीत कौन है, कॉस है, तो सेक ए बराबर 1/, कॉस। अब टेन की बात आती है, टेन के विपरीत कॉट है, तो टेन बराबर 1/, कॉट, और कॉट के विपरीत टेन है, तो कॉट बराबर 1/, टेन। ये हमारा पहला नियम था व्युत्क्रम। बच्चों अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, भागफल नियम। ये नियम भी वही है, आप पहले षड्भुज के प्रत्येक कोनों पे जो क्रम मैंने बताया था उसी क्रम पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। फिर अब नियम क्या है देखिए, आप मान लिया हमने साइन के लिए एक नियम बनाना है। अब साइन में अगर हम क्लॉकवाइज चलें, घड़ी की सुई की दिशा में, तो साइन के आगे कौन है, कॉस, और दूसरे नंबर पे आता है कॉट। तो पहला नियम ये बनता है कि साइन के आगे कॉस है तो इसको अंश में लिखेंगे, कॉट को हर में। ये देखिए साइन बराबर कॉस बट्टे कॉट ए। और ये विपरीत भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। विपरीत आने पे पहले कौन है, टेन, तो टेन को हम अंश में लिख देंगे। फिर दूसरे नंबर पे है सेक, सेक आ जाएगा हर पे। तो ये नियम बन गया। चलिए एक और के लिए समझते हैं इसको। अब माना हमने कॉस के लिए नियम बनाना है, तो पहले घड़ी की सुई की दिशा में चलें, कॉस के आगे सबसे पहले कॉट आता है, ये अंश में आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कोसेक आता है, ये हर में। तो कॉस बराबर कॉट ए बट्टे कोसेक ए। और अगर हम इस कॉस के विपरीत चलते हैं तो विपरीत जाने पे पहले साइन आता है तो ये अंश में आ जाएगा, दूसरे नंबर पे टेन आता है तो टेन कहाँ आ जाएगा, हर में। ये देखिए कॉस बराबर साइन ए बट्टे टेन ए। तो जो पहले आएगा उसको अंश में और दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको हम हर में लिख देंगे। चलिए एक और टेन के लिए समझते हैं। अब टेन में अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो पहले कौन आता है, साइन, फिर आता है कॉस। तो साइन पहले आता है तो साइन को लिख देंगे हम अंश में, ये देखिए, और हर में कॉस आ जाएगा। और अगर इसके विपरीत चलें तो विपरीत जाने पे पहले सेक आता है तो ये अंश में और कोसेक हर में। देखिए पहले सेक था तो सेक अंश में और कोसेक हर में। तो इसी क्रम पे आप किसी के लिए भी ये नियम बना सकते हैं। बच्चों इसमें तीसरा नियम है गुणन का नियम। ये गुणन नियम भी षड्भुज विधि से ही निकलेगा। आपको उसी क्रम में सब षड्भुज के प्रत्येक कोने पे आपको इन सबको जैसे मैंने बताया था उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। अब नियम बनाते हैं। मान लिया हम साइन के लिए नियम बनाते हैं, तो गुणन नियम क्या कहता है, साइन के आगे देखिए इस ओर को कॉस है, ये मैंने तीर भी बनाए हैं बल्कि, और इस ओर को टेन है। तो आप क्या करेंगे, साइन इसके अगल बगल जो हैं, जैसे यहाँ पर कॉस और टेन है, तो साइन बराबर क्या लिखेंगे, कॉस और टेन का गुणा कर देंगे। देखिए साइन बराबर टेन ए गुणा कॉस है। इसी क्रम में अगर हम इसको कॉस के लिए नियम बनाएं तो देखिए कॉस से इधर को कौन है, साइन है, और आगे को कॉट है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए गुणा कॉट ए। देखिए कॉस के पहले कौन था, साइन था, तो पहले साइन आ गया,
और आगे कौन था, कॉट, तो आप इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इस क्रम में हम फिर चाहे तो हम सेक के लिए भी नियम बना सकते हैं। अब अगर सेक के लिए बनाएं तो सेक के इस ओर को कौन है, tan है, और इस ओर को कोसेक है। तो हम सेक बराबर क्या लिख देंगे, tan a गुणा कोसेक a। तो ये ऐसे नियम है, इन नियमों से आप कई सारे नियम आपके देखिए बन जा रहे हैं और आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में या गुणा के रूप में या भागफल या शेष के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो अब आपने क्या करना है, इस नियम का आज होमवर्क में एक इससे प्रोजेक्ट बनाना है कि षड्भुज विधि के द्वारा त्रिकोणमिति के नियम बनाने, और इसमें अगर आप कोई और नियम भी बना सकते हैं इसके द्वारा, जैसे चाहे तो आप इसमें जैसे दोनों ओर अगर हम कॉस का भाग दे दें तो कुछ और नियम बन जाते हैं, या किसी और से भाग दे के भी तो आप कर सकते हैं इसको अभ्यास के रूप में। आप कोई और नियम चाहें तो वो भी बना सकते हैं। धन्यवाद।